करा दिए थे। मैं एक वैसा बंदा था जिसने सिलेबस अपना पूरा एग्जैक्टली सेम कराया है। यूनिट एंड डायमेंशन की क्लासेस आपकी डल जाएंगी कल, तो यूनिट एंड डायमेंशन भी आप कवर कर लीजिएगा। मैंने लाइव भी पढ़ा दिया था आप लोगों को जब आपकी क्लासेस चल रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि मैं संडे को लाइव आऊंगा अपने 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 यूट्यूब चैनल पर, तो तब मैंने आपको लाइव बोल दिया था। तो बहुत सारी चीजें थी जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको, तो ये सब चीजें हो चुकी थी क्लास में। तो वही बेसिक सी चीजें हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था सब चीजें, तो वो सब क्लासेस भी मैंने आपकी डाल दी हैं, तो आप लोग को सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोई भी चीज नहीं होगा, ठीक है। सर आज लास्ट क्लास है तो कुछ बताओ सर लाइफ के लिए। सुधांशु देखो यार, लाइफ के लिए लाइफ लेसन्स की बात लेकर चलो, लाइफ की टॉपिक की बात लेकर चलो, तो एक कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूँ, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करो, है ना, जब तक लाइफ में डेजिग्नेशन नहीं आती ना, जब तक लाइफ में डेजिग्नेशन नहीं है ना बच्चे, जब तक आपकी कॉलर पर, जब तक आपके यहाँ पर बैज नहीं मिल जाता ना कि एयरमैन है या क्या है, जब तक इंडियन एयरफोर्स का या फिर किसी भी डिफेंस का लोगो आपको नहीं मिल जाता ना, तब तक आपकी जिंदगी पूरी नहीं होती। और आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हुआ है, जो आप पैदा हुए उसका मकसद पूरा नहीं हुआ जब तक वो आपको बैच नहीं मिल जाता, आपके नाम का बैच नहीं मिल जाता कि आप इस जिंदगी में हो क्या। बाकी सब लोग कीड़े मकोड़े हैं भाई। डिफेंस एक जो चीज है ना यार, डिफेंस बहुत बड़ी चीज है और अपने आप में एक सम्मान की बात है। यहां पर भी जब भी मैं ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, हम लोग भी जब ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, तो कोई डिफेंस वाला पर्सनल जब आता जाता है ना, तो हमें एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। और ये अलग सी फीलिंग इसलिए नहीं है कि वो बंदा डिफेंस में, इस वजह से कि वो देश सेवा कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है। तो आप इतना जरूर जान लीजिए कि अपनी जिंदगी में जब तक बैज नहीं मिलता ना, जब तक आपको आपके नाम का बैज नहीं मिलता, जब तक आपको आई कार्ड नहीं मिलता ना, आपकी जिंदगी सफल नहीं होती। आप अपनी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य बना लो, नहीं है यार कोई जरूरत शादी की, नहीं है यार जरूरत जिंदगी में कुछ करने की, जरूरत जिंदगी में एक ही चीज की जरूरत है, एंड दैट इज वो बैज। उस बैज की खुशी जिस दिन होगी ना, उस दिन की खुशी कोई बयान नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं कर सकती। जो लोग डिफेंस पर्सनल हुए हैं, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनकी अगर बात सुन लो तो आप ये समझ लो कि जिंदगी में वही बंदा सफल है ना जो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया है। और कुछ कर क्या पाया है यार, कोई कुछ नहीं है जब तक उसके नीचे बैज नहीं है। तो आप ये समझ लो जब तक देश का सम्मान नहीं है ना, देश के लिए बात आती है ना, तो देश के लिए हम सबसे ऊपर है। मैं भी जान देने के लिए तैयार हूं यार, सब लोग जान देने के लिए भाई यार, भले ही मैं डिफेंस में नहीं जुड़ पाया हूं, लेकिन हम सभी जब देश को जरूरत होगी तो हम तैयार है भाई, हर कोई तैयार है यार। खासकर आपके अंदर तो देशभक्ति की जज्बा और भी है, क्योंकि आप तो बचपन से सोचकर ही ये बड़े हुए हो कि मुझे डिफेंस में जाना है। आप तो सोचकर ही बड़े हुए हो कि मेरे को झंडे को सल्यूट करना है। आप तो सोचकर ही बड़े हुए कि मुझे सब कुछ इसी को निछावर करना है, सब कुछ इसी को देना है। फैमिली बाद में आती है, पहले मेरा देश आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जिंदगी में सोची है। मैं भी आप जैसा ही हूं, आप जैसे एक बंदा हूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहता हूं कि मैं भी अपने स्कूल टाइम पे इतनी ज्यादा अगर बात लेकर चलूं तो अपने स्कूल टाइम पे बहुत सारे मैंने भी काम किए, अपनी जिंदगी बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में ना पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटी दी है। मुझे नहीं पता मैं क्या सोचते हैं आप लोग, क्या नहीं सोचते हो, बट मैं अपने बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, आईआईटी रुड़की से हो, चाहे एनआईटी हमीरपुर से हो, चाहे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है ना, पूरी शिद्दत से किया है, चाहे वो कुछ भी हो। और जितनी भी चीजें की हैं वो हमेशा पूरी शिद्दत से की हैं। इतनी नॉलेज लेने का रीजन मैं आपको रियलिटी बात बताऊं, चाहे मैंने मास्टर्स किया हुआ है अपनी इंजीनियरिंग में, इतनी सारी नॉलेज ली, मैं पीएचडी भी करने वाला था, बट पीएचडी नहीं की, क्योंकि स्टार्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाने लग गया। और जब मैं आपको लोगों को पढ़ाने लग गया तो यकीन मानिए मुझे वो खुशी मिलती थी जो मुझे कहीं पर भी और नहीं मिली है। आप लोगों को पढ़ाकर, खासकर आपके बैच का पढ़ाकर, आपका बैच पढ़ाना मेरे लिए हमेशा से खुशी की बात रहा है। मुझे नहीं पता यार कि आप लोग क्या, बट मेरे लिए यार अपना जिंदगी में सबसे बढ़कर हो यार। मैं आप में से बहुत सारे लोगों के नाम है ना, जिनके नाम को मैं इतना पढ़ते आया हूं, जिनको मैं डांटते आया हूं, जितना ही खुश होते हो, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो मेरे दिल में हमेशा बसने वाले हैं। आप लोग हमेशा मेरे दिल में रहने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे। आप सबके नाम, जिनके भी नाम मैं सब जानता हूं, जिनको मैं रोजाना देखता हूं, वो सब मेरे दिल में रहने वाले हैं। चाहे जिंदगी का वो कोई सा भी कोना हो, कोई सा भी कोना हो, आप हमेशा मेरे में, आप ऐसे एक फोन लगा दीजिएगा कि सर मुझे आपकी जरूरत है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो बस इतना जरूर बोल सकता हूं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें यार, है ना। लाइफ में कुछ नहीं होता यार, कोई कुछ भी बोले यार, जब तक आप ये समझ लीजिए कि उस बंदे को करके दिखाना है ना, उस आदमी को करके दिखाना है, उस औरत को करके दिखाना है, उस लड़की को करके दिखाना है जिसने जिंदगी में आपसे ये कहा था कि तुम नहीं कर सकते। उस जिंदगी में उस बंदे को, उस शख्स को करके दिखाना है जिसने आप पर उंगली उठाई थी कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। उस बंदे को कुछ करके दिखाना है कि हाँ जिंदगी में मैं हूं और मेरे जैसा कोई नहीं है। जब तक ना आपके आपके माँ बाप ना आपका नाम सुनकर ना ये ना बोल दे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, प्राउडली फील करे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तब तक मजा नहीं आता यार।
प्राउडली फील करें ये मेरा बच्चा है भाई, मेरे बच्चे ने कर दिखाया, तब तक कुछ मजा नहीं आता। तो आप ये समझ लो कि हर चीज जितनी भी चीजें हैं ना लाइफ में वही सब कुछ है यार। अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ना एजेड होते जा रहे हैं, उनकी एज होती जा रही है यार, आपको पता नहीं लगता उनकी एज हो गई है। आप यकीन मानिए, मैं अपनी माँ की बात करूं, मैं अपने पापा की बात करूं, मैं अपनी माँ की बात करूं, तो मेरी माँ बैठे बैठे कभी कभी सो जाती है, हमें पता भी नहीं चला है एज हो गई है यार। और अगर कभी वो बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कभी बीमार पड़ जाए, वो 100 साल 200 साल जिए, 500 साल जिए, मुझसे भी ज्यादा जिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ अगर उनको कभी उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो अगर मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट ना करा पाऊँ ना, तो धिक्कार है मेरी ऐसी जिंदगी पर। ऐसी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। ये सब हम कर किस लिए रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सब चीजें ना कहीं ऐसी चीजें निकल कर आती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें जिंदगी में हर वो चीज पानी है, जितनी भी चीजें हमें मिली हैं, और ये सब किसकी मिली? माँ बाप की वजह से मिली है। माँ बाप ने तो लाके दे, क्या हम उसके लिए इतना सी खुशी नहीं दे सकते? इतनी सी खुशी क्या रात के 2 बजे तक नहीं पढ़ सकते? और पढ़ने में तो कुछ मेहनत भी नहीं है भाई साहब। आप ये समझ लीजिए उस कर्ज के सामने ने जो आपकी माँ ने, आपके पापा ने आपके लिए किया ना, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए किया, उस कर्ज का नहीं छोटा सा इतना सा हिस्सा भी नहीं है जो आप उसको खुशी दोगे, जो सिलेक्शन लेके खुशी दोगे। तो आप ये समझ लीजिए अपनी जिंदगी में आप इतना सा भी अगर खुशी देना चाहते हो ना, तो ये समझ लो वो उसके लिए सिलेक्शन है, अपनी माँ के लिए सिलेक्शन है। वो जिंदगी में पहली सैलरी से उसके लिए लाई हुई साड़ी ना कोई खुशी बयां नहीं कर सकती। उस दिन के आप यकीन मानिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं कि आप उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जिस दिन आपको साड़ी देंगी। वो आपसे कुछ नहीं मांगते यार, कभी आपके माँ बाप ने आपसे डिमांड नहीं की कि मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, गाड़ी खरीद के दे दो, ये कर दो, कुछ कभी डिमांड नहीं की। क्यों डिमांड नहीं की? मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए, वही मेरी जिंदगी में सब कुछ है, वही मेरे लिए खुशी है, वही सब कुछ है। आपकी माँ ने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और मैं लिख के दे रहा हूं कभी मांगेगी भी नहीं। तो अगर आप सोचते हो कि जिंदगी में कुछ उसको बयान देना चाहते हो ना, कुछ कुछ उसको रिवर्ट करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता कि बदला है, बदला तो आप कभी दे भी नहीं सकते माँ को या अपने बाप को कभी दे भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर दे सकते हो कि छोटी छोटी खुशियां तो लाके दे सकते हो, जिंदगी में कुछ मिला सकती हैं। आपने उनको, उन्होंने आपको स्प्लेंडर पे घुमाया यार, आपने उनको, उन्होंने आपको किस किस चीज पे इतनी सारी खुशियां, इतनी सारी चीजें लाके दी है यार, कभी आपने उनको कुछ लाके दिया है? उनको वापस तो करो यार। जब तक जिंदगी में वापस करने की आपके में फीलिंग नहीं आती है ना, तब तक कुछ मजा नहीं है यार जिंदगी जीने का। आप सब जो ये जिंदगी जीते हो ना, ये बेकार जिंदगी है, कोई मतलब की नहीं है। ये जो स्ट्रगल का टाइम है ना, ये स्ट्रगल का टाइम आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय है, सबसे गोल्डन टाइम है। यकीन माना आप सक्सेस हो जाओगे ना, उसके बाद इतनी खुशियां नहीं होगी जितना ये स्ट्रगल का टाइम है। क्योंकि ये आपके बताते हैं कि ये आपके बताते हैं कि आप कितने ज्यादा जुझारू हो, आप कितना लड़ सकते हो। और रोजाना लोगों के दिल में फीलिंग आती है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। यही तो फीलिंग यार, यही तो स्ट्रगल का मजा है। रोज आपको अपने आप से कहना है कि तू नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। अगर एक सीट भी निकली तो उसको छीन लाऊंगा, चाहे दुनिया में कोई भी कोना हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी बंदा हो, उससे मैं छीन के ले आऊंगा। अगर एक सीट भी इसमें निकलती है डिफेंस की, तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा परेड में, सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा, मैं हूंगा वो बंदा। तो जब तक ये फीलिंग नहीं आती ना कि आप सबसे पहले होगे, तब तक कुछ मजा नहीं है जिंदगी का। तो जिंदगी को एक मायने दो, जिंदगी को एक लक्ष्य दो। जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ना, तब तक जिंदगी में कुछ प्राप्त नहीं होता। देखिए ना, कई सारी एस्पिरेंट्स आपकी आई थी, चाहे आप लक्ष्य मूवी देख लो यार। जिंदगी, जब तक जिंदगी में उद्देश्य हासिल नहीं हो जाए ना, चाहे कुछ भी हो जाए यार, किसी को छोड़ने की बात आ जाए, छोड़ देना। लेकिन भाई डिफेंस का एक सीधा सा है, कह दिया सो कर दिया। माँ बाप को अगर कहकर आए कि सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, तो पत्थर की लकीर हो गई। कोई किसी के बाप में दम नहीं है कि उसको तोड़ के दिखा दे, उस चीज को मिटा के दिखा दे। आपके किसी के बाप में दम नहीं है। अगर लिख दिया कि सिलेक्शन करवाना है तो करवाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक ये समझ लो, तब तक आपको खाना खाना भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, जब तक आप रात को 2 बजे तक ना पढ़ लो, जब तक रोज ना पढ़ लो। तो उन चीजों को आप रोजाना जिंदगी में लेकर आओ। सर एयरफोर्स के बारे में कुछ बताओ। विकास,